एक ऐसा ग्रह जिनके पास बुद्धि है, तकनीकी है, शिक्षा है, कला है, चतुराई है, चालाकी है। और एक ऐसा ग्रह जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। एक ऐसा ग्रह जो अचानक से जीवन बर्बाद कर देते हैं, तो एक ऐसा ग्रह जो धन दौलत से भर देते हैं। एक ऐसा ग्रह जो जिंदगी को गुमराह कर देती है, तो एक ऐसा ग्रह जो बैंक बैलेंस खाली कर देती है। यानी दो ऐसे ग्रह जो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है। क्योंकि इस समय आपके लाभ और आय, इनकम और प्रॉफिट के घर पर स्वयं शनि महाराज चल रहे हैं, और वहीं 10वें घर पर कर्म, सफलता, कैरियर, नौकरी, तरक्की के घर पर स्वयं राहु महाराज। और राहु वो ग्रह होते हैं ना जो कोर्ट कचहरी कानूनी के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में अचानक से बदलाव, परिवर्तन ला देते हैं। और शनि वो ग्रह होते हैं ना जो मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से व्यक्ति को वंचित कर देते हैं। साथ ही संघर्ष, मेहनत कराने के बावजूद भी रिजल्ट जीरो देता है। और 11वां घर यानी लाभ और आय, 10वां घर कर्म, कैरियर, सफलता। और ये वो दो घर हैं ना, यदि यहाँ पर हम सही नियत साफ रख करके सफलता की तरफ बढ़ते हैं, कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो हमारे जीवन में यही शनि और यह राहु हमें रंग से राजा बनाने का कार्य करते हैं। जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचे प्लेटफॉर्म देने का कार्य करते हैं। और यदि नियत साफ ना हो तो यही राहु और यही शनि कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में फंसा देते हैं। और इस प्रकार की बातें आज हम सब राशि वालों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वो दौर है जिस दौर में आप लोगों की सफलता, कामयाबी, तरक्की दिन प्रतिदिन शोर मचाती हुई जा रही है। और आप लोग स्वयं जानते हैं कि जरा सी लापरवाही, जरा सी लालच जीवन भी बर्बाद कर दे रही है। लेकिन आपके कुंडली के सबसे खतरनाक वो भाव, वो घर जो इस समय आप लोगों के लिए काल बना हुआ है। लेकिन एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन लेकर आ रहा है, एक ऐसा ग्रह जो और सफलता, कामयाबी दिलाने के लिए तैयार हैं। हालांकि आपके तीसरे घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज का आगमन हो चुके हैं। और तीसरा घर साहस, पराक्रम के साथ साथ हिम्मत के साथ साथ कुटुंब पक्ष का घर माना जाता है। और इस घर पर जब से देव बृहस्पति महाराज का आगमन हुआ है, तब से आप लोगों को साहस, पराक्रम, हिम्मत को बल मिल रहा होगा। वहीं शनि महाराज आपके लाभ और आय के घर पर इस समय आप लोगों से कड़ी संघर्ष, मेहनत कराने के बावजूद भी जितना आप लोगों के मेहनत का फल है उतना नहीं दे पा रहा होगा। वहीं 10वें घर पर इस समय राहु आप लोगों को उस चकाचौंध की दुनिया में ले जाने का प्रयास कर रहे होंगे, जिस चकाचौंध की दुनिया में आने वाले समय में एक प्रलय भी जन्म लेने वाली है। यानी कई तरीके की सफलता, कई तरीके की कामयाबी, कई तरीके जीवन में आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा। लेकिन दो ऐसे ग्रह जो आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव करने के लिए जा रहे हैं, सबसे बड़े परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं। और एक ऐसा ग्रह जो आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं, बुध, धन, वाणी, बुद्धि के घर के स्वामी। और एक ऐसा ग्रह जो आपके लगन घर के स्वामी होते हैं। और लगन घर के स्वामी और आपके द्वितीय घर के स्वामी यानी आपके तीसरे घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। और आपके तीसरे घर के स्वामी कौन होते हैं? यानी चंद्रमा। और चंद्रमा मन, भावना, विचार के कारक, इमोशनल, बुध इमोशनल, और शुक्र जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। यहाँ इस समय आप लोग भावना में बहकर कोई कार्य करेंगे तो धन की हानि हो जाएगी। और यदि साहस, पराक्रम, हिम्मत के साथ साथ भावना को त्याग कर देंगे ना, तो जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि बुध, शुक्र और देव बृहस्पति आपके तीसरे घर पर तीनों के तीनों ग्रहों का आगमन ये किसी महासंयोग से कम नहीं है। और ये वो समय है ना जो आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने का मौका तो देगा ही देगा, साथ ही आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर कड़ी संघर्ष, मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी देगा। जीवन में कई ऐसे प्लेटफॉर्म जो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन एक कार्य आप लोगों को इस समय से बंद कर देना चाहिए। अब आप लोगों को अपने मेहनत और संघर्ष पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसे परेशानियां आप लोग परेशान कर सकती है जिससे आप लोग अनजान हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि 12वां घर, जो घर आप लोगों के लिए इस समय काल बना हुआ है, क्यों काल बना हुआ है? तो 12वां घर आप लोगों के लिए खर्चों का घर होता है, विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ का भी घर होता है, यात्रा का भी घर होता है। इस समय आप लोग यात्रा काफी कर रहे होंगे, साथ ही धन काफी खर्चा हो रहा होगा। एक तरह से धन का आगमन नहीं हो पा रहा होगा, और एक तरफ खर्चे पे खर्चे बढ़ते हुए जा रहे होंगे। और 12वें घर के स्वामी जानते हैं आप लोग कौन है? तो मंगल महाराज, जो कि साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारक तो होते हैं,
लेकिन अहंकार, आक्रोश, क्रोध के भी कारक माने जाते हैं। और 12वें घर के स्वामी यदि मंगल महाराज है तो यहाँ आप लोगों को खर्चे में रुकावट पे प्रतिबंध लगना संभव नहीं, असंभव हो रहा होगा इस समय। लेकिन आपके तीसरे घर पर आपकी साहस, पराक्रम, हिम्मत को बल देने के लिए पहले देव बृहस्पति महाराज आ चुके हैं। इसके बाद अब बुध महाराज का आगमन होने जा रहा है। इसके बाद आपके राशि के स्वामी स्वयं शुक्र महाराज का आगमन होने जा रहा है। तो यहाँ आपके जीवन में जो भागदौड़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, जो बैंक बैलेंस खाली हो रहा था ना, वो धीरे धीरे करके बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि नियत साफ रख करके आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 3 जून 2027 से आप लोगों के ऊपर शनि के 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा। हालांकि इस समय जो आपके सपने हैं, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसे सपने हैं तो वो सच तो होंगे, लेकिन शनि के 7.5 के दूसरे चरण आते आते उस सब पर प्रतिबंध लग सकता है। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ आप लोग आगे बढ़ना है। लायबिलिटी लेकर के कोई कार्य इस समय आरंभ करने से आप लोगों को बचना पड़ेगा, क्योंकि शनि के 7.5 का पहला चरण इंसान को उस चकाचौंध की दुनिया में लेकर जाती है, जिस चकाचौंध को दुनिया समझ बैठते हैं कि यही हमारी असली ताकत है, यही असली हमारे धन है, यही असली हमारे सुख संपत्ति साधन है, यही असली हमारे सगा संबंधित है। लेकिन वास्तविक सच में क्या होता है कि उसी चकाचौंध की दुनिया से एक ऐसा परला जन्म लेता है ना, जो शनि के 7.5 के दूसरे चरण में इंसान को कंगाल बना देते हैं, सिंहासन पर बैठे राजा को भी जमीन पर लाकर पटक देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का नियत और कर्म साफ होता है ना, वो व्यक्ति शनि के 7.5 में ही अत्यधिक धनवान बन जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका कर्म और धर्म अच्छे न होने के बावजूद भी यदि उनके जीवन में परेशानियां दस्तक देती है, तो समझ लीजिए कि शनि के 7.5 समाप्त होने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलता है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि साधन देने का प्रयास करते हैं। हालांकि 22 तारीख से ही आपके जीवन में बदलाव शुरू होगा, 22 जून से। और बुध और शुक्र वो ग्रह होते हैं ना, जो महीना से 1.5 महीना में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन राहु महाराज और केतु महाराज 18 महीने बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और वही देव बृहस्पति यानी 12 महीने बाद, और वहाँ पर शनि महाराज यानी 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं। और आपके लाभ और आय के घर पर यानी 30 साल बाद उनकी दृष्टि पड़ी, और ठीक 3 जून 2027 के दिन आपके 11वें घर को छोड़ करके आपके 12वें घर पर जैसे प्रवेश करेंगे, शनि के 7.5 का पहला चरण वो चकाचौंध की दुनिया में आप लोग प्रवेश कर जाएंगे, जिस चकाचौंध की दुनिया में आप लोगों को ये तक नहीं एहसास होगा कि इसी चकाचौंध की दुनिया में एक ऐसा प्रलय जन्म लेने वाला है जो हमारे जीवन के बर्बादी के कारण बन जाएंगे। लेकिन अभी से सोच समझदारी संभल करके चलना आरंभ करेंगे ना, तो यही शनि के 7.5 आप लोगों के लिए वरदान साबित हो जाएंगे। लेकिन कर्म का फल हर एक व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा। लेकिन बुरे कर्मों का फल यदि व्यक्ति को मिलता है तो संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अच्छे कर्म होने के बावजूद भी यदि जीवन में संकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ताकि आने वाले समय में धन दौलत यदि मिले तो उसका सही उपयोग कर सके, अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ आगे बढ़े। हालांकि 12वां घर इस समय आप लोगों के लिए कुछ चुनौतियां जरूर बनी हुई है, लेकिन यही 12वां घर आने वाले समय में आपके सहयोगी साथी